पाकिस्तान में। पूरी दुनिया जो है वो वहाँ से पेट्रोल लेने वाला कोई नहीं है और यहाँ पर जो पेट्रोल खरीदने वाले हैं तो पेट्रोल के मामलात जो है वो बड़े संगीन है। पेट्रोल की किल्लत हो गई है और वज़ीर आज़म बरहम है। इक़दामात की तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई हैं। दबाव की परवाह नहीं, इदारों को काम करना होगा। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का ये बयान जो है वो सामने आ गया है। वो कहते हैं कि पेट्रोल की किल्लत पर जो है वो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ी गुस्से का इज़हार किया और वो कह रहे हैं कि इक़दामात की तफसीलात जल्द जो है वो मुझे भेजी जाएं, बताएं कि पेट्रोल की किल्लत दूर करने के लिए क्या किया गया है। और हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म का इस्तफसार, कहा किसी किस्म के दबाव की परवाह नहीं, इदारों को काम करना होगा। तो ये एक अच्छी बात है, इदारों को बिल्कुल काम करना चाहिए और पेट्रोल की किल्लत पाकिस्तान में आखिर हुई ही क्यों, और इस तरह होना ही नहीं चाहिए था। चीनी स्कैंडल के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं जनाब। तो चीनी स्कैंडल के हवाले से जो है वो हमारे पास जो खबर है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि चीनी स्कैंडल नैब को रेफरेंस भेज दिया गया। फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। शहजाद अकबर साहब ने जो है वो इस बात की जो है वो खास तौर पे जो है वो तस्दीक कर दी है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जो शहजाद अकबर साहब हैं, सब्सिडीज़ की बुनियाद पर जो भी हुआ गलत था। रेफरेंसेस नैब को भेज दिया है। फौजदारी मुकदमात दर्ज होंगे। महकमों के अंदर के लोग मिल मालकान से मिले हुए हैं। गन्ने के काश्तकार भी खुश नहीं, अदायगियां भी नहीं मिल रही। तो ये जो केसेस हैं ये अब जो है फौजदारी मुकदमात के हवाले से जो है वो दर्ज किए जाएंगे। ये साफ और वाज़ेह अल्फाज में शहजाद अकबर साहब ने जो है वो इस बात की जो है वो तस्दीक जो है वो कर दी है। अब ये तो हो गया चीनी स्कैंडल की बात। अब हम जो है वो बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि G20 ममालिक जो है उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ दे दिया है और ये बड़ा रिलीफ जो है वो एक खास तौर पे दिया गया है। 1 साल के लिए जी कर्ज जो है वो मौखर कर दिया गया है और पेरिस क्लब ने 1 मई से 31 दिसंबर तक जो है वो कर्जा जो है मौखर कर दिया है। अब ये 1 साल के लिए कर्जा मौखर जरूर हुआ है लेकिन ये माफ नहीं हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये 1 साल के लिए जो है कोरोना के हवाले से जो है वो ये मामलात चले हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा रिलीफ है और G20 ममालिक ने कर्ज 1 साल के लिए मौखर कर दिया है। पेरिस क्लब ने 1 मई से 31 दिसंबर तक कर्जा मौखर किया। कर्जा कोरोना से निमटने के लिए मौखर किया गया, अलामिया जारी कर दिया गया है। चलें G20 ममालिक की तरफ से जो पाकिस्तान के लिए ये एक रिलीफ आया है, मैं समझती हूँ कि ये एक बेहतर रिलीफ है 1 साल के लिए। चलें ये जो एक कर्ज अदायगी है या मामलात हैं इस पर थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान को संभलने का मौका जो है वो दिया जाएगा। लेकिन फिर भी 1 साल के लिए अगर कर्ज मौखर किया गया है तो 1 साल बाद तो कर्ज अदा करना ही है ना, उसके लिए भी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट खबर हमारे पास जी बजट के हवाले से है और बजट जो है इसका इजलास कौमी असम्बली में 89 अरकान शिरकत करेंगे और कोरोना के 22 कवायद तय हो चुके हैं। 1/4 मेंबरान शरीक होंगे। बजट इजलास के लिए कवायद और जवाबित तय कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली के 342 अरकान में से सिर्फ और सिर्फ जो है 89 अरकान ही शिरकत करेंगे। बजट बहस के दौरान सिर्फ तकरीर करने वाले अराकीन ऐवान में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर ऐवान का ट्वीट जो है वो सामने आ गया है कि कितने लोगों ने इसमें शिरकत करनी है और बजट में कौन कौन जो है वो बैठेगा और कौमी असम्बली में कितने अरकान जो है वो होंगे और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने सिर्फ तकरीर करनी है, इसके अलावा नहीं। आपको पता है कि कोरोना के हवाले से जो है वो मामलात कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि कोरोना के वार चल रहे हैं और कोरोना सिर्फ आम आदमी को ही इफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि ये खास लोगों तक भी जो है वो जा पहुंचा है। अरकान असम्बली तक भी जा पहुंचा है, अपोजिशन तक भी जा पहुंचा है, हुकूमत तक भी जा पहुंचा है। अब जिन जिन लोगों में कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है उनके हवाले से जो है तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि एहसन इकबाल और फर्रुख हबीब के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए हैं। खास तौर पे ये एक जो बड़ी खबर है। सेनेटर सना जमाली, शाहिद अख्तर अली और उसामा कादरी भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहनुमा सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कोरोना में मुब्तला हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं फर्रुख हबीब साहब वो भी कोरोना से जो इफेक्ट हुए हैं। सेनेटर सना जमाली हैं, JUI फेकी और चीफ वेब कौमी असम्बली शाहिद अख्तर अली और MQM के उसामा कादरी का भी टेस्ट मस्बत आ गया है। सियासी रहनुमाओं ने खुद को क्वारंटीना कर लिया है, क्वारंटाइन में चले गए हैं और इन तमाम लोगों के जो कोरोना टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं। ये एक बड़ा ही जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम चल रही है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद कोरोना जो है वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट करता है तो आम आदमी पे कर रहा है, आम आदमी हो या खास आदमी हो ये सब पर ही जो है वो इफेक्ट कर रहा है इस टाइम पर। कोरोना जनाब बेकाबू हो चुका है। पाकिस्तान में मजीद कितने जो है वो कोरोना पेशेंट जो है वो आ गए हैं, इस हवाले से भी जो है वो हमने बात करनी है। वो हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में मजीद 83 मरीजों का इंतकाल हो चुका है और 5385 नए मरीज सेहतयाब होने वालों की तादाद 36,000 हो गई है।
पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो चुका है। इस वक्त जो है वो तमाम पंजाब के जितने अस्पताल हैं वो फुल हो चुके हैं, वहां पर जगह नहीं है, दूसरे पेशेंट्स के लिए भी नहीं है और इकदाम बेसूद साबित हो गए हैं। 24 घंटों में मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए हैं और अमवात की तादाद 2255 हो गई है। मजीद 5385 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और तादाद 1,13,702 से तजावुज कर गई है। सिंध में 696, पंजाब में 807, खैबर पख्तूनख्वा में 610, बलूचिस्तान में 62, गिलगित बल्तिस्तान में 14 और आज़ाद कश्मीर में 9 और इस्लामाबाद में 57 मरीजों का कोरोना से इंतकाल हुआ है। ये अब तक की जो है वो खास अपडेट्स हैं कोरोना के हवाले से इन पाकिस्तान। अगर हम जो है वो बात कर लें और 24 घंटों के दौरान जो शरह अमवात है वो कोरोना से जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और हुकूमत इसमें अपनी हिकमत अमली या इंतजामात का मामला देखने में जो है वो अभी तक जो है वो नाकाम नजर आ रही है, जो कि वो पहले भी कह चुके हैं कई दफा। कोरोना दुनिया में किस तरह से जो इफेक्ट कर रहा है, कोरोना का दुनिया भर में जो है वो कितने लोग जो है इससे इफेक्ट हुए, कितने लोगों की अमवात हुई, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करती चलूं कि कोरोना दुनिया भर में 4,15,000 अमवात हो चुकी हैं, मरीज 73,70,000 हैं। ये पूरी दुनिया की अपडेट्स है। अमेरिका में 1,15,000, बरतानिया में 40,883 हलाकतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से 4,15,000 हलाकतें जो रोनुमा हुई हैं कोरोना के हवाले से, मरीजों की तादाद 73,70,000 तक जा पहुंची है और अमेरिका में 1,15,000 लोग जो हैं वो मौजूद है। बरतानिया में 40,883 और इटली में 34,063, में स्पेन में 27,136 और फ्रांस में 29,296 और जर्मनी में 8,831 और ब्राज़ील में 38,497 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये अमवात हुई हैं पूरी दुनिया में। ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं, ये लोग जो है वो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से जो है वो ये अमवात वाक़या हुई हैं। ये तो हो गया कोरोना की अपडेट्स और मामलात और हालात के जिस तरह कोरोना जो है वो स्प्रेड कर रहा है और फैल रहा है। ये बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन है इस टाइम में। अगर हम ये सोचें कि हमें जो है वो अपने आप को किस तरीके से जो है वो सिक्योर करना है, तो ये सबसे पहला और अहम जो है वो मसला है हमारे लिए। आलमी इदारे के हवाले से बात कर लें जी। सेहत के हवाले से तजावीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं। आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं, ये किसने कहा है? डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब का बयान है। वो कहते हैं कि रवैये में तब्दीली तक कोरोना से निपटा नहीं जा सकता। हुकूमत हमेशा से ये कहती आ रही है कि हम नहीं कोरोना से निमट सकते, बड़े बड़े जो है ममालिक नहीं निमट सके तो हम भी नहीं निमट सकते, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं। 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। रवैये में तब्दीली तक कोरोना से आलमी इदारे सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है, निमटा नहीं जा सकता। तो अब आप ये देख लें कि ये जफ़र मिर्ज़ा साहब जो है वो क्या बयान दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म के जो मामले खुसूसी है डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, वो कहते हैं कि आलमी इदारे सेहत की तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है और 2 हफ्ते लॉकडाउन करें, 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़, ये भी ज़ेरे गौर नहीं है। और रवैये में तब्दीली तक कोरोना से आलमी इदारा सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है, उससे निमटना नहीं होता। यानी निमटना तो ज़ाहिर है कि हुकूमत ने होता है, वो तो सिर्फ अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये साफ कह दिया है कि उनकी तजावीज़ पर अमल करना जो है वो हमारे लिए कोई ज़रूरी काम नहीं है। एक बड़ा ही स्वेर किस्म का हादसा हुआ, तैयारे का हादसा। PIA का तैयारा जो है वो बस लैंडिंग के कुछ ही लम्हे पहले जो है वो गिरकर जो है वो तबाह हो गया और अभी तक इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की गई। इस हवाले से हमारे पास जो अपडेट है वो मैं आपको देती चलूं कि तैयारा हादसा रिपोर्ट 22 जून को पेश की जाएगी। गुलाम सरवर साहब के हवाले से ये बयान सामने आया है। PIA में जाली डिग्रियों पर सियासी तैनातियां हुई, गुलाम सरवर साहब ये कहते हैं। कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं माजी में तैयारों को 6 हादसा पेश आए जिनकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। PIA में 546 अफराद को सियासी तौर पर जाली डिग्रियों पर नौकरियां दी गई और पायलट्स जाली लाइसेंसों में मुलव्विस रहे। तो अगर अब जाके ये मामला सामने आ रहे हैं, अब ये पायलट की गलती तो नहीं है, पायलट तो काफी अरसे से जो है वो जाहिरी बात है कि इस शोबे से वाबस्ता थे और बहुत से जहाज जो है वो उड़ा रहे थे और वो लैंडिंग के बिल्कुल जो है वो पास थे और उस वक्त जो है वो ये हादसा हुआ। अब इस तरह की बातें करने से जो है वो गोल मोल जो है वो कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन बहरहाल
इंटरनेशनल हवाले से भी बात कर ली जाए और अगर जो है वो भारत के हवाले से भी बात कर ली जाए तो आपको पता है कि हमेशा से हमारे पास जो है वो भारत के हवाले से ये खबर ज़रूर जो है वो शामिल होती है कि LOC के खिलाफ वर्जी की जा रही है और सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हो गई है। रवा बरस जो है वो इन्होंने 1296 बार जो है सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है। LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई और सीनियर भारतीय सिफारतकार दफ्तर खारजा तलब कर लिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज LOC पर वर्किंग बाउंड्री पर सिविल जो आबादियां हैं उनको मुसलसल निशाना बना रहे हैं और 2020 में भारत ने 1296 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अब ये LOC पर जो खिलाफ वर्जी हो रही है, एक मुआहिदा होता है जिसको सीज फायर मुआहिदा कहा जाता है। भारत उसकी खिलाफ वर्जी पे खिलाफ वर्जी किए जा रहा है। LOC पे फायरिंग हो रही है, मासूम शहरियों को जो है उसमें निहत्ते शहरियों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना के हवाले से जहां पूरी दुनिया परेशान है वहां भारत अपनी इन हरकतों से बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको मतलब पता ही नहीं है कि हम जो है वो ये हरकत कर रहे हैं तो इसके नताइज क्या निकलेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि हम हमेशा ऐसे बातें करते हैं, उनके नताइज कुछ नहीं निकलते। 2020 में जनाब भारत ने 1296 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। याद रहे, पॉइंट टू बी नोटेड। रवां बरस LOC पर भारतीय इश्तियालंगेजों में 7 शहरी शहीद हुए और 98 शदीद जख्मी हुए। तो ये तो थी आज की जनाब खबरें, आज की न्यूज़ अपडेट्स जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। होप्स हो कि जाहिर बात है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मामलात में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या हो रहा है, तमाम चीज़ों पर नजर रखना जो है वो ज़रूरी होता है। इसी के साथ अभी हमें जो है वो ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम बढ़ेंगे तो टुडे स्टोरी हमारा सेगमेंट है जिसमें आज हमने बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करना है और वो है बजट। बजट का एक जायजा होगा, उसमें स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो बात होगी और इसमें हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल भी जो है वो मौजूद होंगे लोग, उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रहा। तो ये बजट के हवाले से जो एक कोरोना बजट ही कहूँगी मैं तो इसको, कि ये कोरोना बजट जो है वो आ रहा है, तो अब ये कोरोना बजट जो है वो किस हद तक जो है वो आवाम के फायदे में होता है और किस हद तक आवाम के लिए जो है वो ये तकलीफ का बाइस बनता है, ये तो बजट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। अभी तो इजलास में कौन कौन शरीक होगा, कैसे होगा, अभी तो ये अपडेट्स जो है वो जारी कर दी गई हैं। इसी के साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो फिर आपसे दोबारा टुडे स्टोरी में मुलाकात करते हैं। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान।